कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आरंभ एजुकेशन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए सबको आ जाइए, फटाक से फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग आज की क्लास। कल तक क्लियर है सबको? आज हम लोग जलधारा वाला टॉपिक कवर करेंगे। स्ट्रीम जलधारा वाला टॉपिक कवर करेंगे आज हम लोग विश्व की। ये वाले से व्यापम में एक आध सवाल आया हुआ है प्रीवियस ईयर के पेपर में, तो मैं ये टॉपिक कवर करवा दे रहा हूँ, काफी अच्छे से कवर करवा रहा हूँ। आज का टॉपिक आप लोग ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा स्पीड रहेगा हल्का सा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। इसमें 2 से 3 क्लास लग जाएगा अगर मैं एकदम धीरे धीरे चलाऊंगा तो, ठीक है ना। तो हम लोग का जो क्लासेस है वो ऑलरेडी 35-40 क्लास हो चुका है ना। तो अभी थोड़ा सा मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझेंगे, पूरी चीजें समझ में आएंगी। मैं 2-3 बार बोलता हूँ, मैं 2-3 बार बोलूंगा, बस थोड़ा सा मैं स्पीड करूंगा इसको, है ना। तो आप लोग ध्यान से समझेंगे, इधर उधर का कमेंट नहीं करेंगे, बीच में कमेंट नहीं करेंगे, तो आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। और जो भी मैं बताते जा रहा हूँ उसको नोट करते जाएंगे आप लोग, है ना। नोट्स आप लोग साथ में बनाते जाएंगे, मैं पीडीएफ दूंगा, उसमें सारी चीजें लिखी रहेंगी, लेकिन फिर भी आप लोग मैप तो आप लोग को खुद ही बनाना पड़ेगा। वहां पर मैप में आपको मेंशन करके नहीं लिखा रहेगा। तो आप लोग जब खुद से मैप बनाएंगे तो 2 चीजें होंगी, एक तो याद होंगी आपको मैप में मेंशन करेंगे तो, और दूसरी चीजें आप लोग के साथ साथ नोट्स बनती जाएंगी। खुद का नोट्स आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग जो भी बता रहा हूँ उसको लिखते हुए चलेंगे आज की क्लास में, है ना। सारी चीजें समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ। चलो अब हम लोग मैं कवर करने वाला हूं आज जल धाराएं। ध्यान से समझना, जल धारा, विश्व की जल धारा। अब देखो यहां पर देखो, ये क्या है? ट्रॉपिक इक्वेटर, इक्वेटर, ये इक्वेटर। तो ये जो धाराएं हैं, जो ये जल धारा है, ये विषुवत रेखा के आसपास उत्पन्न होंगी, क्योंकि जल धाराएं गर्म होती हैं। विषुवत रेखा के आसपास ही क्यों, विषुवत रेखा के आसपास ही क्यों चलेंगी धाराएं? क्योंकि विषुवत रेखा के पास, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर पड़ती हैं। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें विषुवत रेखा, ठीक है, पर सूर्य की किरणें वर्ष भर पड़ती हैं, है ना। सिरोको हवा अफ्रीका लेना है या इटली? इटली, इटली में चलेंगी। सिरोको हवाएं देखो शुरुआत कहां से होती हैं? अफ्रीका से होती हैं, ठीक है। लेकिन अफ्रीका में यहां पर रेगिस्तान है, यहां से किसको लेता है? रेत को उसके साथ रेत के कण मिल जाते हैं। उसके बाद मेडिटेरियन सी में के ऊपर से वो उड़ती हैं, तो वहां पर मेडिटेरियन सी का जो भाप रहता है उसमें वो मिल जाता है, और जाके कहां अपना जल गिराता है? इटली। वो जो वर्षा होता है, जो रक्त वर्षा जिसको बोलते हैं, वो कहां होता है? इटली में होता है, क्योंकि ये यहीं पर नहीं गिरता, यहां से भाप ऊपर उठता है, उस भाप के में उसके रेत के कण शामिल हो जाते हैं, और इटली में जाकर वो वर्षा करता है। तो इटली में जो वर्षा होता है उसको रक्त वर्षा कहते हैं। इसलिए सिरोको हवा अफ्रीका लेना है या इटली? वो इटली में वर्षा करती है, ठीक है। और जो हवा चलती है वो इसी रेंज पे चलती है, यहां पर से ऐसे सिरोको हवा यहां पर इस तरीके से, इटली ही लेना है उसको, ठीक है। अब वो ऑप्शन में अगर कहीं अफ्रीका दिया है, इटली नहीं दिया है, तब फिर आप उस तरीके से लगाएंगे। डिपेंड करता है कि ऑप्शन में किस तरीके का आ रहा है, ठीक है। क्लियर है समीर? बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो अब देखो इसको। अब आप ये बताओ, जलधारा वाला टॉपिक है ना, देखो जलधारा उत्पन्न कहां से होगा? तो विषुवत रेखा के आसपास से उत्पन्न होगा। क्यों विषुवत रेखा के पास से उत्पन्न होगा? क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। अब वो विषुवत रेखा के आसपास का जो रेंज रहता है वो गर्म रहता है। गर्म होकर ही हवाएं कैसे करेंगी? ऊपर की ओर उठेंगी। गर्म होकर ही हवाएं कहां उठेंगी? ऊपर की ओर उठेंगी। और ठंडी हवा उसको भरने के लिए कहां आएंगी? निम्न जो
नीचे जो खाली स्थान है उसको भरने के लिए ठंडी हवा आएंगी, इसीलिए विषुवत रेखा के पास से ही जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। अब विषुवत रेखा के उत्तर में जो जलधारा उत्पन्न हुई उसको क्या बोलेंगे, उत्तर विषुवत रेखी जलधारा। इधर जो उत्पन्न हुई उसको क्या कहेंगे, इधर उत्तर विषुवत रेखी जलधारा। और इधर जो जलधारा उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं, दक्षिण विषुवत रेखी जलधारा। इसको इधर जो उत्पन्न होती है वो उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, और विषुवत रेखा के दक्षिण में जो उत्पन्न होती है उसको कहते हैं दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। ठीक, अब ये तीनों महासागर में उत्पन्न होती है। भाई प्रशांत महासागर में भी सेम कंडीशन है, विषुवत रेखा तो यहां से गया है। ठीक, प्रशांत महासागर में भी उत्तर विषुवत रेखी जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा। अटलांटिक में भी उत्तर विषुवती रेखी जलधारा, दक्षिणी विषुवती रेखी जलधारा। हिंद महासागर में भी उत्तरी विषुवती रेखी जलधारा, दक्षिणी विषुवती रेखी जलधारा। अब देखो, अब हम लोग को पहले हिंद महासागर से स्टार्ट करते हैं। हिंद महासागर का पहले आपको पूरा बता देता हूं, उसके बाद फिर अटलांटिक में जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे प्रशांत में। अब देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, हिंद महासागर की दक्षिणी विषुवती रेखी जलधारा। तो ठीक पहला कंप्लीट हो गया। तो तीनों में होता है, गर्म होती हैं। ये जो जलधाराएं उठेंगी ऊपर विषुवत रेखा से वो गर्म होगी, ये भी ध्यान रखना। तो 2 पॉइंट पहले लिखो। पहला, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद तीनों महासागर में उत्पन्न होती हैं। क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि ये आसपास का क्षेत्र गर्म होता है। अब उत्तर की उत्पन्न होंगी तो उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा, दक्षिण की ओर होंगी तो दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा। एक पॉइंट और लिखना, यहां पर जो जलधाराएं उत्पन्न होंगी विषुवत रेखा के आसपास उत्तर और दक्षिण में वो गर्म होंगी, जबकि ध्रुवों पर जो धाराएं उत्पन्न होंगी वो ठंडी धाराएं होंगी, क्योंकि ध्रुव पूरी तरीके से ठंडा है, यहां पर सूर्य की किरण नहीं पहुंच पाती है। तो आप तो जानते हैं, पहले ही बता चुका हूं, ध्रुव पूरी तरीके से ठंड होता है। तो यहां पर जो धाराएं उत्पन्न होती हैं, एक तो धारा उत्पन्न ही नहीं हो पाती, जैसे उत्तरी, यहां पर बताऊंगा आपको बाद में। यहां पर जो आर्कटिक है, आर्कटिक महासागर है, वहां पर धारा उत्पन्न नहीं हो पाती, क्योंकि वहां पर जो रहता है इसको बंद महासागर कहते हैं, यहां पर से धारा उत्पन्न ही नहीं हो पाती। और अंटार्कटिक महासागर में भी धाराएं जब उत्पन्न होंगी तो ये जम जाएंगी, इतना ठंडा है ये कि ये जम जाएंगी। तो यहां पर धारा उत्पन्न ही नहीं हो पाती है, इसलिए इसको बंद महासागर कहते हैं। और यहां पर धाराएं उत्पन्न होंगी तो जम जाएंगी। अंटार्कटिक महासागर बहुत ठंडा है, तो धाराएं उत्पन्न होंगी तो जम जाएंगी, तो इधर से धारा उत्पन्न ही नहीं होती, धारा यहीं से निकलेगी। अब देखो ध्यान से समझना, हिंद महासागर की दक्षिणी विषुवती रेखी जलधारा को हम लोग देखने वाले हैं। तो दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा कैसे, यहां से उत्पन्न होंगी, ऐसे जाएंगी। दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा ये क्या कहलाएगी, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा कहलाएगी। ठीक, क्या कहलाएगी, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। ठीक, मैं बता रहा हूं भूपेंद्र, 1 मिनट रुको, मैं जो बोल रहा हूं अभी 2-3 पॉइंट ही बोला हूं, उसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसको अलग से भी एक ये लेके बनवाऊंगा, तो वहां पे भी बना लेना। ठीक है, मैं 2 ही 3 पॉइंट तो बोला हूं। एक तो जलधारा कहां से उत्पन्न होंगी, विषुवत रेखा से उत्पन्न होंगी। जो जलधारा विषुवत रेखा से उत्पन्न होंगी वो क्या होगी, गर्म होंगी। जो ध्रुवों पे धारा रहेंगी वो ठंडी होंगी। यहां पर तो उत्पन्न ही नहीं होता, यहां पर धारा उत्पन्न नहीं होगा तो ये बंद महासागर कहलाएगा। और ये अंटार्कटिक महासागर में अगर धारा उत्पन्न होगा तो वो जम जाएगा, तो ये धारा का कोई मतलब नहीं है। यहां पर जो उत्पन्न होंगी वो गर्म होंगी, बस इतना ही लिखना है अभी। ठीक, अब देखो यहां पर, देखो यहां पर जो दक्षिणी विषुवती रेखी जलधारा यहां पर उत्पन्न हुई और इधर गई, यहां पर जाने के बाद दक्षिणी विषुवती रेखी जलधारा 2 भागों में बढ़ जाएंगी, 2 भागों में बढ़ जाती हैं। इधर जो जलधारा है वो मोजम्बिक की जलधारा, और इधर जो जलधारा है वो मेडागास्कर की जलधारा। ये क्या है, ये बीच में जो द्वीप है दिख रहा है आपको, येलो येलो, ये पीला पीला जो दिख रहा है ये क्या है, मेडागास्कर द्वीप है, मेडागास्कर द्वीप है। तो दक्षिणी विषुवती रेखी जलधारा, इसको क्या कहेंगे, दक्षिणी विषुवती रेखी जलधारा। दक्षिणी विषुवती रेखी जलधारा मेडागास्कर द्वीप से 2 भागों में बट जाती है। एक भाग इसका कहलाएगा मोजाम्बिक की जलधारा, क्योंकि ये मोजाम्बिक देश है, मोजाम्बिक देश के पास से गुजरती है, इसलिए इस जलधारा का नाम है मोजाम्बिक जलधारा। और एक गुजरती है इधर से, तो ये मेडागास्कर के पास है, तो इसको कह देते हैं मेडागास्कर की जलधारा। फिर से बोल रहा हूं, दक्षिणी विषुवती रेखी जलधारा 2 भागों में बढ़ जाती है मेडागास्कर द्वीप से टकराकर। मोजाम्बिक की जलधारा और मेडागास्कर की जलधारा, ये दोनों जलधारा एक साथ मिलकर यहां पर एक साथ मिल जाती हैं, एक साथ मिल जाती हैं। और ये जलधारा कहलाएंगी कौन सी जलधारा, अलगुहास की जलधारा। ये जलधारा एक साथ मिलकर मोजाम्बिक की जलधारा और मेडागास्कर की जलधारा एक साथ मिल जाएंगी और मिलकर क्या कहलाएंगी, मोजाम्बिक की जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा। अब देखो मोजाम्बिक की जलधारा से यहां से आने वाली जलधारा, मतलब अंटार्कटिक से आने वाली, देखो अंटार्कटिक महासागर में कोई जलधारा उत्पन्न नहीं होती, लेकिन अंटार्कटिक नीचे है, यहां पर उसके आसपास जो जलधारा उत्पन्न होती है वो धाराएं इधर से आएंगी, वो धाराएं इधर से आएंगी। और ये अलगुहास की धारा है,
उसको कहां ले जाएंगी, ऐसे ले जाएंगी। अलगुहास की यहां पर से नीचे से धाराएं आएंगी और अलगुहास की जो धारा है वो लाल कलर में दिख रहा है आपको, जो मोजाम्बिक और मेडागास्कर की धाराओं से मिलकर जो अलगुहास की धारा बनी है उसको ये धाराएं आएंगी और ये धाराएं किधर ले जाएंगी, इधर ले जाएंगी। किधर, दाहिने साइड, मतलब पूर्व दिशा की ओर। अब इसको क्या कहलाएंगी, ये इसको कहेंगे दक्षिणी हिंद प्रवाह, दक्षिणी हिंद प्रवाह, ये कहलाएंगी दक्षिणी हिंद प्रवाह। अब इसको हिंद प्रवाह क्यों कहेंगे, देखो जो धाराएं, जो हवाएं स्पीड से बहती हैं, जो हवाएं, जिन हवाओं की रफ्तार तेज होती है, जिन हवाओं की स्पीड तेज होती है, उनको कहा जाता है स्ट्रीम। लिखो, डेफिनेशन लिखो, स्ट्रीम और धारा में क्या अंतर होता है, प्रवाह, स्ट्रीम और प्रवाह। स्ट्रीम कौन किस कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी, जिन हवाओं की रफ्तार तेज होती है वो हवाएं कहलाएंगी स्ट्रीम, और जिन हवाओं की रफ्तार यानी जिन धाराओं की रफ्तार कम होती है या धीमी होती है वो कहलाएंगी प्रवाह, उसको कहेंगे प्रवाह। तो इसको दक्षिणी हिंद प्रवाह क्यों कहेंगे, क्योंकि इधर से धारा आई, अलगुहास की धारा को इधर लेकर चली गई पहली तो, और इस अलगुहास की धारा के स्पीड को क्या कर दी, कम कर दी। यहां तक स्पीड जो था वो ज्यादा था, लेकिन इन धाराओं के टकराने से, इंटरसेक्शन से ये स्पीड जो हो गया वो कम हो गया। तो इस धारा का, इस प्रवाह, इसका, ये जो धाराएं आ रही थी इधर से, उनका स्पीड कम हो गया। तो मैं क्या बताया, जब स्पीड कम हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, प्रवाह कहा जाता है, प्रवाह कहा जाता है। अब ये कहां है, ये हिंद महासागर है, अब ये दक्षिण में है, तो हिंद महासागर के दक्षिण में है, मतलब क्या कहलाएगा, दक्षिणी, दक्षिणी हिंद, हिंद महासागर में इसलिए हिंद, और चूंकि इसकी स्पीड कम है इसलिए प्रवाह, तो क्या कहेंगे, दक्षिणी हिंद प्रवाह। क्या कहेंगे, दक्षिणी हिंद प्रवाह। दक्षिणी, कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्यों, देखने में दिक्कत हो रहा है क्या, अरे यार पहले समझ तो लो हेमलाल, पहले समझ लो मेरे भाई, उसके बाद लिख लेना। पहले समझ तो लो, लिखने के लिए भगोगे तो मैं तो आपको नोट दूंगा, पीडीएफ नोट्स, जो रफली आपको जल्दी जल्दी लिखते बनता है, बुलेट पॉइंट्स वो लिखो, है ना। देखने में कोई दिक्कत हो रहा है क्या, और हेमलाल तुम्हारा इंटरनेट में दिक्कत होगा, है ना, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा सर्वर को चेक करो अपने, इसलिए दिक्कत होगा। और मैं बुलेट पॉइंट्स को लिखते जाओ, एकदम डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, तुमको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें तुमको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी बुलेट पॉइंट आपको लिखते रहना है ना। और पहले समझो, अच्छे से पहले समझो मैं जो बोल रहा हूँ ना, अगर समझ में नहीं आया ना तो जीवन में कभी नहीं रट पाओगे जलधारा को, याद रखना, पूरा कंसेप्चुअल टॉपिक है, कभी नहीं रट पाओगे। मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से आप लोग समझिए पहले, है ना। ठीक, चलो, अब किसी को दिक्कत हो रहा होगा देखने में भाई, तो उसका उस सर्वर का प्रॉब्लम होगा ना, उसको अब ठीक करो। देखो यहां पर अलगुहास की धारा को, इधर अंटार्कटिक से आने वाली धाराएं इसके प्रवाह को धीमी कर देती हैं, इसलिए ये कहलाएंगी दक्षिणी हिंद प्रवाह, क्योंकि ये हो गया धीमा। अब ये इधर चला गया, अब इसके बाद यहां से जाने के बाद कैसा मुड़ेगा, ये ऐसा मुड़ेगा, ये ऐसा जाएगा ना, तो ये ऑस्ट्रेलिया के इधर गया, तो ये क्या कहलाएगा, अब अलगुहास की धारा ये इधर जाके क्या कहलाएगी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। ये इधर क्या कहलाएगी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। क्यों, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, इसके पश्चिम में बह रही है, इसलिए ये कहलाएंगी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। आपको 2 सवाल पूछेगा यहां से, अब ये हो गया, ठीक है, ये जलधारा को ध्यान रखना, 2 सवाल पूछेगा। एक तो ये जलधारा जिसका नाम मैं ले रहा हूं, सारी अलगुहास की जलधारा है, मेडागास्कर की जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा, ठीक, ये कहां बहती है, ये पूछेगा, कौन से महासागर में बहती है, तो दक्षिणी हिंद महासागर में बहती हैं या हिंद महासागर में बहती हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये गर्म होती हैं कि ठंडी होती हैं, आपको पूछेगा अलगुहास की धारा गर्म होती है कि ठंडी होती है, आपको पूछेगा दक्षिणी हिंद प्रवाह गर्म होती है कि ठंडी होती है, आपको पूछेगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा गर्म होती है कि ठंडी होती है। तो मैं सबको आपको बता रहा हूं, अब सबको आपको बता रहा हूं, जो मैं रेड पेन से लिखूंगा वो धाराएं गर्म होंगी, जो मैं ब्लू पेन से लिखूंगा वो धाराएं क्या होंगी, ठंडी होंगी, वो ठंडी होंगी। सबका रीजन बता रहा हूं, देखो अब ये क्या है, ये मैं क्या बताया था, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, ये क्या था, दक्षिणी विषुवत रेखा के दक्षिण में बह रहा है, और दक्षिण में बह रहा है इसलिए दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा विषुवत रेखा के पास है, इसलिए ये क्या होगा, रेड पेन में भी मैं लिखा हूं, गर्म होगा। समझ गए इसको, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा गर्म होगा। कौन सा गर्म होगा, कौन सा ठंडा होगा, यही ध्यान रखना अच्छे से दिमाग में, कौन सा धारा गर्म है कौन सा ठंडा है, यही पूछेगा, इसी को याद रखना। दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा गर्म होगा,
क्यों? विषुवत रेखा के पास बह रहा है, दक्षिण में बह रहा है। अब यहाँ पर दो भागों में बट गया, एक मोजाम्बिक की धारा, एक मेडागास्कर की धारा। ये भी गर्म होगा, ये भी गर्म होगा, ये भी गर्म होगा। उसके बाद ये दोनों मिलके क्या बना? अलगुहास की धारा। अलगुहास की धारा क्या होगी? गर्म होगी, ठीक। उसके बाद इधर से आने वाली धाराएं इधर इसको धकेल दी, पूर्व की दिशा में धकेल दिया इसको, इसका स्पीड को कम कर दिया। तो दक्षिणी हिंद प्रवाह, अब इधर से जो धारा आएगा, मेरे को एक चीज बताओ, अंटार्कटिक से जो धारा आ रहा है नीचे से, वो गर्म होगा कि ठंडा होगा? ठंडा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इधर ध्रुव है, इधर पूरा चीज ठंडा रहता है। इधर से धारा आ रहा है वो ठंडा होगा, ठंडा होगा तो इसको इधर धकेलेगा, तो अब इसको गर्म था, अब इसको ठंडे में कन्वर्ट कर देगा। तो दक्षिणी हिंद प्रवाह क्या होगा? गर्म होगा कि ठंडा होगा? ठंडा होगा। दक्षिणी हिंद प्रवाह क्या होगा? ठंडा होगा, क्योंकि ठंडी हवाएं इससे मिलकर इधर धकेलती हैं, इसको ठंडी कर देंगी। और ये ठंडी हवाएं उसके बाद पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा क्या होगी? ठंडी होगी। तो जो जो ब्लू से लिखा हूं वो ठंडी धारा, जो जो रेड से लिखा हूं वो गर्म धारा। यहां पर इन दक्षिणी हिंद प्रवाह का ठंडा होने का कारण क्या है? नंबर एक कारण, पहली तो ये विषुवत रेखा से काफी दूर आ चुकी हैं, विषुवत रेखा से काफी दूर आ चुकी हैं, नंबर एक। दूसरा, ये धाराएं जो नीचे से आ रही हैं वो काफी ठंडी हैं, इसलिए इनके प्रभाव से ये धाराएं क्या हो जाएंगी? ठंडी हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा कारण ये है। और तीसरा कारण, ये जो धारा है वो अपनी ऊर्जा को खोते हुए आ रही है, अपनी ऊर्जा को क्या कर रही है? अपनी एनर्जी को, अपनी गर्मी को बांटते हुए आ रही हैं। यहां से फिर बंट गया, यहां से बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए आ रही हैं, अपनी एनर्जी को बांटते हुए आ रही हैं, अपनी गर्माहट को बांटते हुए आ रही हैं। इसलिए जब ये रेखा जो जल धाराएं यहां पहुंचेंगी तो ये ठंडी हो जाएंगी। तो तीन कारण बताया दक्षिणी हिंद प्रवाह के ठंडे होने का। पहला कारण, ये क्योंकि ठंडा धारा टकराता है। दूसरा कारण, ये जो धारा आ रहा है वो बंट के आ रहा है, अपनी गर्मी को छोड़ के आ रहा है। और तीसरा कारण, ये विषुवत रेखा से काफी दूर है। विषुवत रेखा से चाहे उत्तर की ओर जाओ दूर, चाहे दक्षिण की ओर जाओ दूर, जैसे ही आप दूर जाते जाओगे आपकी गर्माहट कम होती जाएगी, धाराओं की गर्माहट कम होती जाती है विषुवत रेखा से ऊपर या विषुवत रेखा से नीचे जाने पर। विषुवत रेखा के आसपास की धाराएं गर्म होंगी, विषुवत रेखा से जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे या जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे धाराएं ठंडी होती जाएंगी। तो तीन कारण बताया दक्षिणी हिंद प्रवाह के ठंडे होने का। समझ गए? यह है आपका हिंद महासागर का दक्षिणी हिंद प्रवाह, ठीक। समझ गए? अब देखो, इतना समझ में आया? कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है समझ में आया? बताओ, कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है समझ में आया? क्लियर है इतना? देखो, हाँ, अब देखो, ये जो डायग्राम बनवा रहा हूं ना उसको नोट करना। चलो, ये कर्क रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा है ये। विषुवत रेखा के बाद, विषुवत रेखा के बाद अब देखो, ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है, ये हिंद महासागर मान लो इसको, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के इधर से आने वाली जलधारा, ये जो जलधारा है इसको क्या कहेंगे? दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा। दक्षिणी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, विषुवत रेखीय जलधारा। एक महासागर का पूरा नोट करवा रहा हूं, आप लोग को ऐसी सारे महासागर का नोट करना है। दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा अब दो भागों में बंट जाएंगी, दो भागों में बंट जाएंगी, यहां से दो भागों में बढ़ जाएंगी। मेडागास्कर से टकराकर क्या दो भाग में बढ़ गई, मेडागास्कर से टकराकर ये धाराएं कितना भागों में बढ़ गई? दो भागों में बढ़ गई। ये वाला जो धारा है इसको कहेंगे मोजाम्बिक की जलधारा, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक की धारा। ये वाला जो धारा है उसको क्या कहेंगे? मेडागास्कर की धारा, मेडागास्कर की धारा, मेडागास्कर की धारा, ठीक। ये मोजाम्बिक की धारा, ये मेडागास्कर की धारा। अब उसके बाद यहां पर तो एक हो गई ना, फिर ये दोनों धाराएं, यहां पर मेडागास्कर द्वीप है, यहां पर आके एक हो गई, फिर ये ऐसा निकला, ऐसा ऐसा। तो ये धारा क्या नाम है? इसका धारा का क्या नाम है? अलगुहास की धारा, अलगुहास, अलगुहास। दिख रहा है कि नहीं है? अलगुहास, अलगुहास की धारा दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? अलगुहास की धारा, अलगुहास की धारा। अब उसके बाद इधर से क्या धारा आई? ठंडी हवा, ये ठंडा हवा आया इधर से, ठंडी हवा आई, तो इसको क्या कर देंगी? अब ये इधर धकेलेगा, इधर धकेलेगा। तो ये जो धारा, ये जो निकला आपका, ये क्या कहलाएगा? दक्षिणी, दक्षिणी हिंद प्रवाह, दक्षिणी हिंद प्रवाह, दक्षिणी हिंद प्रवाह।
उसके बाद इधर का जो धारा है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ये वाला जो धारा है वो क्या रहेंगी, पश्चिमी, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यहां पर है, पश्चिम में है, क्या है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। ठीक, अब बताओ मैं क्या बोला था, मैं जो जो रेड में लिखूंगा वो गर्म रहेगा, जो जो ब्लू में लिखूंगा वो ठंडा जलधारा रहेगा। अब आप लोग खुद लगा लो। चलो, दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा कैसा, गर्म की ठंडा, गर्म की ठंडा, बताओ चलो, गर्म की ठंडा, बोलो कमेंट करो। दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा गर्म, दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा गर्म। उसके बाद फिर ये जो मोजम्बिक और मेडागास्कर जो रेड में लिखा हूं वो गर्म, ठीक, गर्म। उसके बाद ये एक आके मिल गया, ये अलगुहास की जलधारा, ये गर्म। उसके बाद इधर ठंडी जलधारा आकर मिली और दक्षिणी हिंद प्रवाह ठंडी, क्योंकि थलनी जलधारा मिल गई, विषुवत रेखा से दूरी बहुत ज्यादा है और यहां पर अपना गर्मी को छोड़ते हुए आ रहा है, तो ये ठंडी। और उसके बाद पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा फिर ठंडी। उसके बाद तो यहां पर जो रेड में बनाया हूं वो गर्म और जो ब्लू में बनाया हूं वो ठंडी, ये नोट करो। ठीक है, अब नोट कर लोगे। इसी तरीके से सबको बनाते जाना है। और ये इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर है, और ये दक्षिणी हिंद महासागर है मान लो, ये उत्तरी हिंद महासागर है मान लो, ठीक है। हाँ, अब देखो एक चीज और बताना, एक चीज और बताना इसमें मेरे को, इसको नोट कर लो आप लोग। अब मैं वेट नहीं करूंगा, ठीक है ना। आप लोग को अगर कहीं नोट करने में दिक्कत होगा तो आप लोग एक बार और जो है वीडियो को तो आप कितने भी बार देख सकते हैं ना, तो आप लोग को अगर नोट करने में प्रॉब्लम होगा तो अभी आप सिर्फ समझो मैं जो समझा रहा हूं उसको, अभी आप लोग नोट नहीं मत करो। एक बार वीडियो को कभी भी जब आपको टाइम मिले, आज में कितने भी टाइम आपको, दोपहर को, शाम को, कितने भी टाइम आपको टाइम मिले, तो आप एक बार रिवाइंड करना और इसको नोट डाउन करना पॉज कर करके। कभी भी वीडियो चलते चलते आप नोट नहीं कर सकते लाइव क्लास चलते चलते। तो अभी मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे धीरे धीरे बताऊंगा तो 3 क्लास लग जाएगा, इसमें बहुत बड़ा है। फिर आप लोग को अटलांटिक का भी पढ़ना है, प्रशांत, और अभी आप लोग जब लिखोगे तो आप लोग का थोड़ा ध्यान भी भटकेगा। तो अभी आप लोग क्या करो, समझो, उसके बाद आप लोग रिवाइंड करना और लिखना, या जो जल्दी जल्दी लिख सकते हो वो लिख लो, लेकिन लिखने के कारण रुकवाना मत, ठीक है, क्लास में बीच में। तो इसको आप लोग समझो। अब आप लोग मुझे ये बताओ, यहां से ये बताओ मेरे को कि ऑस्ट्रेलिया के पास जो ये जो जलधारा ये जो जलधारा है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यहां पर जो धारा है वो क्या क्या बताया था मैं, ये जो धारा है वो ब्लू में बनाता हूं, ये जो धारा है वो क्या है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। ये धारा की प्रवृत्ति कैसी है, ठंडी है कि गर्म है, ठंडी जलधारा है। तो एक बात मुझे बताओ कि जब ये जलधारा यहां से जस्ट बगल से निकल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के बगल से, अब ये जलधारा जब ठंडी है तो पानी जो है वो वाष्प बनकर यहां पर नहीं उड़ पाएगा। यहां पर जो दक्षिणी हिंद महासागर है, ऑस्ट्रेलिया के जल बगल का, वो यहां पर क्या है, वाष्प बनकर नहीं उड़ पाएगा, क्योंकि ये धाराएं ठंडी हैं, ये वाष्प बनाकर पानी को नहीं उड़ा पाएंगी बाहर बादल पे। और जब वाष्प बनकर पानी बादल पे नहीं उड़ेगा और टकराएगा नहीं तब तक वर्षा कैसे होगी, नहीं होंगी ना। अगर ये जलधाराएं गर्म होती तब क्या करती, पानी को, यहां पर जो नीचे जो हिंद महासागर में पानी है उसको गर्म करती ये जलधाराएं, और गर्म करके उठाती, वो बनता भाप, भाप बन के बनता बादल, बादल टकराता पर्वत से और वर्षा होता। लेकिन ये धारा तो ठंडी है, ये तो टकरा ही नहीं ये तो बादल बना ही नहीं पाएगी, क्योंकि इनके अंदर गर्मी की उतनी मात्रा नहीं है कि ये हिंद महासागर की धाराओं को, की जल को, के पानी को उसको गर्म कर सके, इतना तो है ही नहीं इसके ताकत। तो फिर ये ठंडी धाराएं इसके गर्म पानी को गर्म नहीं कर पाती, इसको बादल नहीं बना पाती, इसको ऊपर नहीं उठा पाती। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में जो ये वाला जो रेंज है वहां पर मरुस्थल पाया जाता है। कौन सा मरुस्थल, सैंडी का मरुस्थल, विक्टोरिया का मरुस्थल, और एक और मरुस्थल रहता है गिब्सन का मरुस्थल। सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया का मरुस्थल, देखो यहीं से कनेक्ट कर रहा हूं मैं मरुस्थल को, सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया का मरुस्थल। अब इसको कैसे याद रखोगे, सैंडी विक्टोरिया को गिफ्ट देता है, सैंडी विक्टोरिया को गिफ्ट देता है, सैंडी विक्टोरिया को गिफ्ट देता है, ठीक। तो सैंडी का मरुस्थल, विक्टोरिया का मरुस्थल, और किसका मरुस्थल, गिब्सन का मरुस्थल। सैंडी विक्टोरिया को गिफ्ट देता है। अब विक्टोरिया उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती, कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो सैंडी याद करने के लिए ऐसा रखो, सैंडी विक्टोरिया को गिफ्ट देता है। अभी देखो यहां पर, देखो ये समझ गए, यहां पर 3 मरुस्थल, अरे यार यहां पर देखो, ये ऑस्ट्रेलिया यहां पर है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा है, ये ठंडी है,
ठंडी है तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया में वर्षा नहीं होगा, मरुस्थल पाया जाएगा। यहाँ पर तो वर्षा हो ही नहीं पाएगा, मरुस्थल पाया जाएगा। कौन कौन सा मरुस्थल, सैंडी का मरुस्थल, और कौन सा मरुस्थल, गिब्सन का मरुस्थल, और कौन सा मरुस्थल, विक्टोरिया का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, विक्टोरिया। तब पूछे कि विक्टोरिया का मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया, ठीक। तो अब ये हो गया मरुस्थल। तो 3 ठो मरुस्थल ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया में। क्यों मरुस्थल बन गया, क्योंकि यहाँ पर वर्षा हो ही नहीं पाता। क्यों वर्षा नहीं हो पाता, क्योंकि ये धारा ठंडी है। क्लियर एकदम हो गया। चलो ये खत्म, दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा खत्म। उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा देखो, अब उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा, उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा, उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा, इक्वेटर। उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा किधर है, विषुवत रेखा के ऊपर, विषुवत रेखा के उत्तर में, विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। क्या, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, ठीक। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। अब देखो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा कैसे रहेगी, यहां पर ये उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा इधर से ऐसा, ये उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा यहां से टकराकर 2 भाग, यहां पर टकराकर किसमें बढ़ जाएगी, यहां से टकराकर, ये सोमालिया है, ये सोमालिया कंट्री है, यहां से टकराकर ऐसा जाएंगी, ऐसी जाएंगी। तो ऐसी जाएगी तो क्या कहलाएगी, ये सोमेरु या सोमालिया की धारा, सोमेरु या सोमालिया की, ये उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा। इससे टकराई, इधर गई, सोमालिया या सोमेरु की जलधारा, और यही जाकर क्या करती हैं, भारत में घुस जाती हैं। तो इन्हीं धाराओं से वर्षा, अब ये धारा कौन सी होगी, उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा विषुवत रेखा के पास में है, तो इसकी मैं याद रखना, रेड में जो भी बनाऊंगा सब गर्म रहेगा, ये पहले ध्यान रखना। तो विषुवत रेखी उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा की प्रवृत्ति कैसी रहेगी, गर्म रहेगी। ये सोमेरु या सोमालिया से टकराएंगी तो ये धाराएं कैसे रहेंगी, गर्म रहेगी। अब सोमेरु की धाराएं भारत में प्रवेश करेंगी तो गर्म रहेंगी। अब यहाँ पर अरेबियन सी के वर्षा का जल लेंगी, भाप बनाएंगी, बादल बनेगा, वेस्टर्न घाट से टकराएगा, वर्षा होगी। तो बताओ कि एक सवाल बताओ, वह कौन सी जलधारा, एक सवाल आया था यूपीएससी में, वह कौन सी जलधारा है जो भारत में प्रवेश कर मानसून का रूप धारण कर लेती है। यूपीएससी का सवाल है, वह कौन सी जलधारा है जो भारत में प्रवेश कर मानसून का रूप धारण कर लेती है। सोमेरु की जलधारा, सोमेरु की जलधारा, यहां देख रहे हो भारत में प्रवेश करके मानसून का रूप धारण कर ले रही है। तो वह कौन सी जलधारा है जो भारत में प्रवेश करके मानसून का रूप धारण कर ले रही है, सोमेरु की जलधारा। एक और क्वेश्चन आया था, एक और क्वेश्चन था, हिंद महासागर का वह कौन सा द्वीप है जो जलधाराओं को 2 भागों में बांट देता है, ठीक। हिंद महासागर का वह कौन सा द्वीप है जो 2 भागों में बांट देता है जलधारा को, बताओ। हाँ ठीक है युग, वेरी गुड। अब ये दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसको बताओ, वह कौन सा द्वीप है जो जलधाराओं को 2 भागों में बांट देता है, कौन सा द्वीप है भाई, मेडागास्कर, वेरी गुड, मेडागास्कर द्वीप। ये धाराओं को 2 भागों में बांट देता है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन आ चुका है, दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखना, ठीक। तो ये हो गया आपका हिंद महासागर की धारा खत्म, हिंद महासागर की धारा खत्म। इतना ही धारा बहता है, इतना ही धारा बहता है। ये क्या है, अब यहां पर ध्यान दो, ये क्या है, उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा, उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा, उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा, उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा सोमेरु या सोमालिया से टकराकर कैसा बना, सोमेरु की जलधारा। ये सोमेरु की जलधारा गर्म है कि ठंडा है, गर्म है। क्या, सोमेरु, सोमेरु की जलधारा, सोमेरु की जलधारा गर्म है कि ठंडा है, गर्म है। उत्तरी विषुवत रेखी की जलधारा गर्म है कि ठंडा है, गर्म है। उसके बाद ये भारत में प्रवेश कर दिया, इधर भारत है, ये भारत है, ये भारत में प्रवेश करके यहाँ वर्षा करेगा। भारत में वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन सा, सोमेरु की जलधारा, सोमेरु की जलधारा। हिंद महासागर की जलधारा खत्म, क्लियर। ये डायग्राम नोट कर लो, समझ गए, खत्म हो गया, समझ में आ गया पूरा। बताओ आगे बढ़ेंगे, फिर अटलांटिक की जलधारा में जाएंगे। ये हो गया पूरा जलधारा, इतना ही जलधारा बहता है हिंद महासागर में। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आरंभ एजुकेशन।